हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखेंगे आज जो आपका एच डी का हम क्वेश्चन नंबर 5 करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कहा गया है यदि tan थीटा इक्वल टू दे रखा है आपका a अपॉन b, तो कह रहे हैं b sin थीटा माइनस में a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस में a cos थीटा का मान होगा। मतलब चार ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं आपके लिए। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका 1, दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका सेकंड नंबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है थर्ड नंबर आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर 0। तो इसको जो स्टेप दे रखी है आपके लिए, इसको हल करना है। हल करके इन चार ऑब्जेक्टिव में से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव सही होगा वही आपको छांटकर लिखना है आंसर में। तो देखते हैं, जबकि आपके पास क्या है, tan थीटा वैल्यू दे रखा है, तो इसको लेते हैं। ये है आपका b। चाहो तो यहां हल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। b sin थीटा माइनस में a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस में a cos थीटा। अब देखेंगे यहां पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे किसमें, tan में। क्यों? क्योंकि आपके पास tan की वैल्यू है, आपके पास जो है वो tan की वैल्यू है, इसलिए इसके लिए आप tan में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपका जो b sin थीटा है वो तो ऐसी रहा, सॉरी b sin थीटा तो ऐसी रहा। इसमें आप cos थीटा से ऊपर अंश में गुणा कर दो और cos थीटा से हर में गुणा कर दो, क्योंकि cos एकम cos कुछ भी नहीं बचा। कुछ करने मतलब किसी से गुणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप संतुलन के लिए कर रहे हैं। माइनस आपका यहाँ है a cos थीटा अपॉन आपका है b sin थीटा तो ऑलरेडी है, इसमें भी cos थीटा से अंश में और cos थीटा से हर में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में आपका ऑलरेडी दिया हुआ है cos थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां से भी cos थीटा को कॉमन ले लेंगे और यहां से भी cos थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो लेंगे कॉमन। हम ऊपर से cos थीटा ले लिया हमने कॉमन, अंदर आपका बचा b sin थीटा अपॉन cos थीटा, b sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि ऊपर वाला cos थीटा कहां निकल आया बाहर, तो ये sin थीटा बचा और अपॉन में क्या है cos थीटा वो बच गया। माइनस में यहां बचा केवल a, क्योंकि cos थीटा था वो निकल आया बाहर। नीचे भी हम वही करेंगे, यहां से भी cos थीटा को कॉमन ले लेंगे, cos थीटा यहां से भी कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर b बचा आपका और sin थीटा अपॉन cos थीटा बचा। देखो यहाँ पर भी cos थीटा से अंशवा हमने गुणा करी थी, तो उससे हम क्या करेंगे, cos थीटा यहाँ पर भी है, cos थीटा यहाँ पर भी है, इसलिए cos थीटा को निकाल लिया हमने कॉमन में बाहर। तो अंदर बचा b sin थीटा अपॉन में cos थीटा, वो लिख लिया हमने। यहाँ cos थीटा था वो निकल गया बाहर, तो ये रह गया केवल a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे अगली स्टेप में यहाँ देखो cos थीटा से cos थीटा को हमने खल्लास कर दिया भाग देकर, क्योंकि cos थीटा एकम cos थीटा, cos थीटा एकम cos थीटा, एक एकम एक, ये अंशवार में है इसलिए भाग कर सकते हैं। तो यहाँ आपका बचा b तो है ही। अब sin थीटा अपन cos थीटा क्या है, tan थीटा माइनस में a है आपका अपॉन b, यहाँ पर भी हो गया tan थीटा और प्लस में a। अब देखो अब ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई tan में, तो आसानी से आप tan का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे पहले b, देखो b और tan के बीच में कोई संबंध नहीं, तो मल्टीप्लाई का संबंध है, तो इनमें गुणा हो रही है, तो हमने लगा लिया क्रॉस चिन्ह और tan थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, क्या है a अपॉन b, और माइनस में था आपका a, यहाँ इसी प्रकार से नीचे भी b तो ऑलरेडी दिया है, कोई संबंध नहीं है दोनों में, तो गुणा का संबंध है। tan थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया a बटे b, प्लस में आपका a सॉरी प्लस में a दिया था। अब देखो b अंश में है, अब b हर में है, खल्लास हो गई, b एकम b, b एकम b, ये भी अंश में है और हर में है, खल्लास हो गई, b एकम b, b एकम b, ये एकम a और b तो
तो बल्लास हो गई है, माइनस में बचा ए अपॉन बी एकम बी, तो ए एकम ए प्लस में ए, ऊपर ए में से ए गया क्योंकि ए प्लस का है ए माइनस का है, जीरो बचा, नीचे ए के दो ए, ऊपर जीरो तो सब जीरो, अतः विकल्प कौन सा सही है? चौथा। चौथा। जीरो सही है। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे आप, कोई मिस्टेक दे रखी होगी तो ऐसे करेंगे।